ना, इसका आंसर बताओगे क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई दी है, आधार दिया है, तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्च क्या होगा? हाइट ऑफ अ कॉनिकल टैंक, है ना। एक कॉनिकल टैंक है, तो टैंक है मतलब ऐसा हम कुछ उसको मान लेते हैं कि एक टैंक है जो कौन शेप में है, मतलब कोण का है ना, कोण आकार का है। उसकी ऊंचाई 60 है और आधार का व्यास भी कितना है? 64 है। कर लोगे क्या? जल्दी बोलो। जरूर भाई जरूर, अभी तो नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आएंगे जब जरूर आपको बताएंगे, फिर आप आ जाना मिलने। देखो, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आपको दी हुई है कितनी? 60 सेंटीमीटर, है ना। और इसका आधार का व्यास, अच्छा टंकी उल्टी रखी हुई है उन्होंने, भाई ऐसी भी टंकी रख सकते हैं, है ना। ऐसे उन्होंने टंकी को रखा है, तो आधार का जो व्यास है वो कितना लिया हुआ है? वो लिया हुआ है 64। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हाइट हो गई 60 और रेडियस हो गई आपकी 32। ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है, ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है। तिर्यक पृष्ठ का आपको निकालना है, बताओ क्या करोगे? चलो भाई, आपस में बातें बंद, इधर आ जाओ आप सब। शशि ने एकदम परफेक्ट बात बोली है। एमपी के लोग इसीलिए तो जॉब नहीं ले पाते, इसलिए तो बिहार यूपी, यूपी वालों को हम कैसे भूल गए भाई? यूपी तो रह गया, बिहार यूपी और राजस्थान। पहले पे बिहार, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे राजस्थान। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में हाथ ये लोग मारते हैं। और एमपी वाले तो सोते हैं, वो लोग तो वैकेंसी आने पर ही तैयारी करते हैं। ये तो एकदम कटु सत्य है। साल भर मस्ती करेंगे और वैकेंसी आने के 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। 90 नंबर का बताएंगे शशि, बताएंगे उसका कंसेप्ट, और वो सारे क्वेश्चन एक जैसे बताएंगे। चलो बातें बंद, बातें बंद, इधर आ जाओ, जल्दी से आंसर बताओ। देखो, करें अब इसको आगे। आपको हाइट इसकी पता है ना। यहां लिखने से बेटर रहेगा मैं यहां लिख दूं आपका कितना? 60। और इसकी अगर ये आपके पास है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 32। आपके पास क्या मिसिंग है? आपके पास एल मिसिंग है। आपको क्या निकालना है? एल। और आपको यहां पर आउटसाइड में पेंट करना है, मतलब आउटसाइड क्या होता है? पाई आर एल होता है। आउटसाइड और बेस ले लें तो टोटल सरफेस, और अगर केवल आउटसाइड में आपको पेंट करना है तो क्या होगा? केवल पाई आर एल। मतलब आपको यहां पे क्या लेना है? वक्र पृष्ठ लेना है, और उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किस रेट से? 35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के रेट से। चलो, अब सबसे पहले एल निकालो। तो एल कैसे निकालोगे? एच स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा दूं मैं। आप एक छोटा सा काम पता है कर सकते हो यहां पर। एच 60 है ना, और आर जो है 32 है। इनको चाहो तो आप शॉर्ट कर लो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 15, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 8, है ना। तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है क्या? 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन आपने 4 से डिवाइड किया था, तो वापस से सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया वापस 32, ये हो गया 60, ये हो गया 68। तो आपको बड़ी कम मेहनत में पता चल गया कि जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है ना, जो स्लांट हाइट है, वो कितनी है? 68 है। ठीक है, चलो अब आ जाओ पाई आर एल पर, मतलब वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले पे। चलो जल्दी आंसर बताओ। पाई मतलब 22/7। आर कितनी है? आर है 32। एल कितना है आपके पास? 68। और रेट क्या है? 35। इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शंस कुछ गड़बड़ है क्या? 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी और बताओ क्या आंसर आएगा।
अच्छा, अरे यार एक चीज तो तुम लोगों ने बताई नहीं, ये सारा सेंटीमीटर में है और यहां पर देखो ना जरा, ये वर्ग मीटर में है ना। ये गड़बड़ हो रहा है ना, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो सब कुछ सेंटीमीटर में हो या सब कुछ मीटर में हो। तो ये आपका अगर वर्ग मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर बनाने के लिए और इसको मीटर बनाने के लिए अब आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर डी वाला आ रहा होगा 23.94। ये आपका एकदम सही आंसर है अप्रोक्स में। ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में भाई बता दिया है, कई बार बता दिया है, बाकी आपको फिर अब ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे। चलो जल्दी से यस या नो में बोलो, समझ में आया, हां या ना। सब कुछ सेंटीमीटर में था, लेकिन जो पेंट करना था उसका रेट आपको स्क्वायर मीटर में देके रखा है, तो इसलिए आपको इनको, ये दोनों सेंटीमीटर में थे, मीटर में बदलने के लिए दोनों को आपने 100 से डिवाइड किया और सॉल्व किया। ठीक है, ओके। 68 कैसे आया? ये ट्रिपलेट से आया, और आपने दोनों को 4 से डिवाइड किया था ना, तो बाद में 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आया। ठीक है, ट्रिपलेट होता है ना, ये 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। ये 8 का 4 गुना, ये 15 का 4 गुना, तो ये 17 का 4 गुना, 17 चौक 68। तो आपको एल पता चल गया, एल कितना है? 68 है। लीजिए, अगेन इजी क्वेश्चन। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। एमपी वाले सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते प्रीति? उसके बहुत सारे कारण हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर एमपी वालों को ना, एमपी वाले और पता है जो यूपी बिहार के जो बच्चे, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस किस बात का है? यूपी बिहार वालों के पास ना सिर्फ एक ही चीज होती है, उनका एक ही सपना रहता है कि मुझे जॉब लेना है, मतलब लेना है। एमपी वाले बच्चे कैसे होते हैं? उनको त्योहार भी मनाना है, उनको दोस्ती यारी भी मेंटेन करना है, उनको ब्रेक भी पढ़ेंगे 2 महीने तो 1 साल आराम करेंगे, है ना। और वो हमेशा पढ़ाई, वैकेंसी आने पे उनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी आपको तभी मिलेगी। और एमपी वालों के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? उनके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो घर वालों का सपोर्ट होता है, या उनको एक दुकान खुलवा देते हैं, या कुछ ना कुछ छोटी जॉब कर लेंगे। बिहार वाले, यूपी वाले सोच के पैदा ही सोचते होते हैं ये कि कुछ सरकारी नौकरी ही लेना है, इसलिए बाजी वही मारते हैं। ठीक है, चलो। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, मतलब सिलेंडर और कोण का वॉल्यूम इक्वल है। तो सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। केवल पाई कैंसिल करना और कुछ मत कर देना। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन उसके बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 है, आधार का व्यास 3 है, बेलन की ऊंचाई 9 है ना। तो आधार क्या होगा? मतलब आपको आर स्क्वायर नहीं पता, बेलन का जो आपको बोला है आधा, बेलन की ऊंचाई वो 9 है, और जो शंकु है उसके बारे में आपसे कहा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी त्रिज्या है, व्यास 30 है ना, व्यास 30 है मतलब रेडियस 15 होगी, और इसकी जो हाइट होगी वो 108 होगी। करो जल्दी सॉल्व, आपको आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 9, है ना। करिए जल्दी सॉल्व। 3 से कैंसिल होगा ये 5 बार, और 9 से कैंसिल कर दोगे क्या इसको? 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, है ना। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5, 15 को तोड़ोगे तो 5 और 3, और 12 को अगर तोड़ोगे तो 4 और 3, है ना। और इधर आर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा,
तो 5 दो बार है, एक बाहर, 3 दो बार है, एक बाहर, और 4 है तो केवल दो बाहर। 5 दिया 15 दूनी 30। तो इस बेलन की रेडियस आपके पास कितनी आई है? ये आई है आपके पास 30, जो कि किसमें है? सेंटीमीटर में। आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास दुगना होगा, मतलब आंसर क्या माना जाएगा? 60। हाँ हाँ माखन, मैंने कहा ना कुछ लोगों को छोड़ के, सब एक जैसे नहीं है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल भाई, सबको सपोर्ट है। बोलो, समझ में आया सभी को 60 कैसे आया? ठीक है, केवल वैल्यू पुटिंग मतलब सॉल्व करना था एंड नथिंग एल्स। ये लीजिए, खोखला बेलन है ना, हॉलो सिलेंडर। नहीं शुभम, बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ। करिए। अच्छा प्रकाश, हाँ जी, चलते हैं थोड़ा फास्ट। मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूं कि आप एक बार करके देखें, नहीं तो मैं तो फिर बता ही दूंगा आपको। देखो, एक खोखली बेलनाकार नली है ना, जो लोहे की बनी हुई है बाहर और अंदर। तो पूरी खोखली जो एक नली है कुछ इस प्रकार की होगी। इसके दो रेडियस होंगे और ऑब्वियस सी बात है, एक ये होगा और एक ये होगा। एक रेडियस कितना है? व्यास है, देखो ये डायमीटर है दोनों में, तो एक हो जाएगा 4, 8 का आधा कितना? 4, और 6 का आधा 3। ये इनकी रेडियस है। R1 को 3 नाम दे दो और R2 को 4 नाम दे दो। ऐसा पूरा बेलनाकार पाइप है। इसको बनाने के लिए कितना लोहा लगेगा, मतलब आयतन, आयतन का फॉर्मूला। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर एच, मतलब R2H में से आप पाई R1 स्क्वायर एच माइनस करते हो। लॉजिक तो यही बोलता है, तो आप कॉमन ले लोगे, तो पाई और एच कॉमन निकलेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। एच मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है? 20। अच्छा, R2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अभी इसको कुछ मत करो, 22/7 इंटू 20 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। 7 से 7 कट गया, 440 घन मीटर, घन सेंटीमीटर। इतना हमें लोहा लगेगा इस पाइप को बनाने में, नली को बनाने में। ऑप्शन सी। बोलिए। 440 आएगा भाई, 440। खोखला है ना, आपने ठोस कर दिया मुझे लग रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे, दोनों को प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा नली है और ये उसका अंदर का खोखला हिस्सा है, तो लोहा तो केवल इतने में लगना है ना, तो वो तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसके पूरे वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस करोगे तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको करो।
ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था ना हमने। अच्छा, डायमीटर को त्रिज्या मान लिया था, ओके। देखिए, 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। निकाली गई मिट्टी को चारों ओर फैला दिया जाता है। 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया जाता है। घेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, कुआं। कुआं समझते हो? वेल, तो कुआं जब आप होता है तो एक कुआं इस प्रकार का होता है, तो कुएं की बात आएगी तो वो कैसा होगा? वो बेलनाकार होगा, है ना। और कुएं के चारों तरफ इस टाइप की बाउंड्री नहीं होती है। कुएं के चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, पूरी ऐसी एक बाउंड्री होती है ना। तो आपको क्या करना है, आप बात समझना। आपने एक गड्ढा खोदा, ठीक है, इस प्रकार का एक गड्ढा खोदा। इससे जितनी मिट्टी निकली, उस मिट्टी को आपने गड्ढे के चारों तरफ बिछा दिया, बाउंड्री बना दी, है ना। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो ये तो हो गया वो गड्ढा, और आपने इसी से जो मिट्टी निकली उसको इसके चारों तरफ बिछा दिया। तो ये जो है ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी होगी। और ये मिट्टी ही क्या काम करेगी? ये यहां पे जो शेप बनेगा, ये क्या कहलाएगा? ये आपका खोखला बेलन कहलाएगा। इससे जो आपके पास मिट्टी निकली, आपने इस मिट्टी को क्या करा? इससे उसने उसी गड्ढे के चारों तरफ फैलाया। पहले तो ये बताओ कि कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। है ना, समझ गए? तो आप गड्ढे को खोदकर जो मिट्टी निकालोगे वो यहां जाएगा। तो गड्ढा क्या है? गड्ढा है बेलन, और बेलन मतलब क्या हो जाएगा? सिलेंडर। और जितनी मिट्टी है उसी से आपने मेड़ बनाई चारों तरफ, है ना, घेरा बनाया, मेड़ बनाना बोलते हैं जिसको अपन। तो ये क्या है? ये आपका खोखला बेलन है। ये क्या है? खोखला बेलन है। उसके आयतन के बराबर होगा हॉलो सिलेंडर, है ना। बस अब वैल्यूज रखो और सॉल्व करो। तो आप क्या करेंगे? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? पाई, एच लिख दो, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बात समझना, ठीक है। इसमें आपको बोला है इसका व्यास और गहराई, मतलब ये है 14 और इसका व्यास कितना है? वो है 20। तो व्यास अगर 20 है तो रेडियस कितनी होगी? 10। तो यहां से यहां तक 10। और ये जो गड्ढा है, ये आपको बोला है कि ये 5 मीटर, सॉरी, ये जो आपने मिट्टी फैलाई है, ये आपके पास कितने मीटर का बना है घेरा? ये 5 मीटर का बना है। तो अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए पूरे की, तो क्या ये पूरा 15 कहलाएगा? है ना, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? 15। और ये कितना कहलाएगा? 10। दो त्रिज्याएं हो गई। हो जाओ अब शुरू। तो पाई से तो पाई गया आपका। आर स्क्वायर, आर कितनी है? गड्ढे की आर कितनी है? 10 इंटू 10। एच मतलब कितना गहरा गड्ढा खोदा? 14। इधर आ जाओ, एच, एच मतलब क्या हो जाएगा? हाइट, यही तो हमें निकालना है। और R2 माइनस R1, तो एक बार आप क्या लोगे? 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, है ना। चलो इसको और अभी ऐसे ही रहने दो। 100 हो गया, 14 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर में आर आ गया, आर नहीं सॉरी एच आ गया। हल करो इसको, ठीक है। 25 से कैंसिल करोगे तो 4 बार हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। 56, 112, ठीक है। तो ये हो गया आपका 56। 56 में आपने 5 का भाग दिया, 11.2 मीटर हाइट का, उससे हम उस मेड़ को उठा सकते हैं, घेरे को उठा सकते हैं। आंसर सी आएगा। बताओ, आया समझ में? अभी चल रही है क्लास?
बोलो, चल रही है? ठीक है, ओके। देखो फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुनते जाना। इसमें आपने गड्ढे से मिट्टी निकाली और इस गड्ढे के चारों तरफ बिछाया, तो ये खोखला बेलन बना है। जो मिट्टी है मतलब बेलन का आयतन, और ये जो खोखला बेलन है उसका आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसका फॉर्मूला। आपको बोला है गड्ढे की त्रिज्या 10 है, और ये जो गड्ढा है, जो घेरा बना है, उसकी त्रिज्या है 5। तो एक रेडियस हो जाएगी 10 और एक रेडियस हो जाएगी 15। सिर्फ मैंने सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया। बताओ अब ठीक है? ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। इसको करिए। देखो, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई के आधे भाग से शंकु काटा गया। शंकु ऊपरी भाग का आयतन ज्ञात करें। देखो, मैं आपको यहां पे एक कंसेप्ट बताता हूं, थोड़ा सा एक ये पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो केवल इसी फॉर्म में आएगा, और दो एक जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया, मान लीजिए इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 24 है। तो जस्ट आधे से काटे, मतलब यहां से काट दिया जाए, तो यहां से अगर आप काटोगे तो एक और शंकु निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी एक शंकु को बीचों बीच से काटते हो, ठीक है, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशो होगा, जैसे हम बोलेंगे कि एक स्मॉल कोण है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण, और वॉल्यूम ऑफ बिगर कोण का जो रेशो होता है वो हमेशा उनकी हाइट का रेशो होता है। इसको मैं h नाम दे देता हूं और एक को मैं h नाम दे देता हूं। उनके हाइट के क्यूब के रेशो में होता है। बताइए, समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। अरे अब तो चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने। अगर आपने एक शंकु को ठीक बीचों बीच से, कोई भी कोण हो, कोई भी शंकु हो, अगर आपने ठीक बीचों बीच से काटा, तो उसका जो रेशो होगा वो उनके हाइट के रेशो में इक्वल होगा। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा ये लगेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 24, और जो आपने ये छोटा वाला काटा है, ये जस्ट आधा काटा है, तो ये कितना होगा, 12। तो आपको स्मॉल कोण का वॉल्यूम पता है क्या? नहीं पता है। अच्छा, बिगर जो कोण है उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, और इधर स्मॉल एच मतलब 12 का क्यूब, और बिगर एच मतलब 24 का क्यूब, है ना। तो इसको अब आप सॉल्व करोगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, 7 इंटू 7, और एच कितना है आपको, वो तो 24 आपको गिवन ही है। इसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बार 8 और 7, चाहो तो लिखो अदरवाइज मत लिखो। इस पूरे को आप x नाम दे दो, बराबर में इनको उधर ले जाओ। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24 इंटू 24। करो जल्दी सॉल्व। इससे आपको स्मॉल कोण का जो वॉल्यूम है वो आपको पता चल जाएगा, है ना। क्या कहा मैंने, अगर आपने किसी कोण को जस्ट मिड पॉइंट से कट किया तो उनका जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो उनके हाइट के क्यूब के रेशो में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। एक ही चीज है जो आपको याद रखनी है, बाकी तो फॉर्मूले तो आप याद कर ही रहे हो, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। करो जल्दी सॉल्व और बोलो क्या आएगा आंसर। ओके, समझ गए, वेरी गुड। तो इसको आपने अगर पूरा सॉल्व किया, वैसे तो बड़ा आसान दिख ही रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, है ना। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यही कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा था, 154, और 154 क्या आ जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर, है ना, क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, आंसर बी। बताओ ओके है, इसको याद रखिए। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड में दे रहा हूं, उससे आपको और समझ में आएगा। ये लीजिए, अब वो चीज वापस से लिख लीजिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन इज इक्वल टू एच क्यूब अपॉन कैपिटल एच क्यूब, है ना। अब देखो, किसी शंकु की ऊंचाई है, उसके ऊंचाई से आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। तो कितनी ऊंचाई से शंकु को काटा गया, कुछ नहीं करना है। देखो, हमें इस बार उन्होंने बोला है कि भाई कहीं से हमने कट लगाया, है ना, हमने मान लो कहीं से कट लगाया, तो जो वॉल्यूम है, अगर बड़े वाले कोण का वॉल्यूम 27 है, तो जो आपने कट लगाकर जो छोटा वाला कोण निकाला है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, छोटे वाले का वॉल्यूम अगर 1 है तो बड़े वाले का 27 होगा, इज इक्वल टू एच क्यूब अपॉन कैपिटल एच क्यूब। दोनों पे क्यूब रूट लगेगा, है ना, दोनों पे आपने क्यूब रूट लगाया और h अपॉन h आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू 1 है और कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, 3 है। इससे आपको क्या समझ में आया वो समझिएगा, है ना। फिर 30 को मैं आपको समझाता हूं। ये आपका कोण है, ठीक है, और ये इसकी टोटल हाइट है। अगर टोटल हाइट 30 है ना, टोटल हाइट कितनी है, 30, लेकिन अगर हम इसको टोटल 3 माने तो आपने एक के बाद जो है इसकी जो हाइट है ये हम मान रहे हैं स्मॉल h और ये टोटल मान रहे हैं कैपिटल H, है ना। अगर ये 1 है तो ये टोटल 3 है, मतलब ये 2 होगा। तो 30 को 2 + 1 3 में डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 10 आएगी, 10 इंटू 2, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ पता है कितनी है, 20। तो h जो है ये जो होगा ये 20 होगा और ये जो होगा वो 10 होगा। मतलब कट बेस से कितनी हाइट पे लगाया गया है, कट लगाया गया है 20 सेंटीमीटर पे। डी आंसर होगा। बताओ समझ में आया। बोलो जल्दी, क्लियर है। टोटल हाइट अगर 3 है ना, टोटल हाइट अगर 3 है और आपने जो कट लगाया है, ठीक है, टोटल हाइट अगर 3 है तो ये 2 है, ये 1 है,
तो यहां से यहां तक 1 होगा, तो यहां से यहां तक 2 होगा, तो 30 को बांट दो 2 और 1 3 में, तो ये 2 10, मतलब यहां से यहां तक 10 है, 20 है, और यहां से यहां तक 10 है, तो आपने 20 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाया है, ये आंसर होगा। इक्वल कट में हाइट हाफ होगी ना, हमने करा तो था लास्ट क्वेश्चन में। इसमें इक्वल नहीं है। नहीं, देखो आप ये देखो, आधार से कितनी ऊंचाई, आपको बोलते कि ऊपर से कितनी ऊंचाई पे काटा गया तो 10 आंसर आता, आधार से कितनी ऊंचाई पे काटा गया है तो आंसर 20 आएगा। टॉप और बॉटम का फर्क है, बॉटम से 20 है, टॉप से 10 है। ठीक है, ये लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला तो। इसको अच्छे से आप पढ़िए, फिर बताते हैं इसको भी। ओके, बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखो, आप, मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करके देखना। एक कागज लेना, ठीक है, एक कागज लेना, उसको जस्ट राउंड में काटना और फिर उसका हाफ पोर्शन निकालना, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन में जो बताऊंगा वो थोड़ा सा आपको शायद कम समझ में आए, तो ऐसा कागज लेना और इसको फोल्ड करके आप एक शंकु बनाना, कोण बनाना, आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ये एक कागज है, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना। और आप इसको बना के देखना, बनेगा। हम उल्टा कर देते हैं, हम इसको अगर फोल्ड करेंगे ना तो वो क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो आप अगर ध्यान दें तो ये जो है ये इसकी हाइट नहीं है, ये क्या होगा जब शंकु फोल्ड होगा ना तो ये क्या बनेगा, इसकी हाइट तो हमें निकालनी है, इसकी हाइट तो हमें पता ही नहीं है ना। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो जगह जा रही है ये पता है क्या है, यही आर होगी। लेकिन ये जो आप जब पूरा फोल्ड करोगे तो ये इसकी जो लेंथ होगी और ये जो पूरे की लेंथ होगी ये बराबर होगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इसका जो पाई आर है वो इसके 2 पाई आर के बराबर होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अर्धवृत्त का पाई आर शंकु के 2 पाई आर के बराबर होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई?
ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप जब कागज फोल्ड करोगे तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वही तो फोल्ड होके ये पूरा घेरा बनेगा, है ना? तो अब देखो यहां ये क्या कहलाएगा, यहां पे ये मतलब देखो ये अंदर की बात है 2r, आप इसको समझो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, उल्टे से बनाना पड़ेगा, सॉरी, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं करेगा। ए से बनाएंगे तो आपको वो समझ में आएगा। उल्टा बना दिया था मैंने, है ना? अब समझ जाओ क्या होगा, ये उल्टा हो रहा है पूरा, है ना? ये पाई आर नहीं, ये पाई आर होगा। ये जो पाई आर है ये किसके बराबर होगा, इस 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको। जब हम फोल्ड करेंगे ना तो ये पूरा फोल्ड होकर ही यहां से यहां तक पूरा आपका जाएगा। तो ये जो इसका पाई आर है वो इसके 2 पाई आर के बराबर होगा, है ना? तो आप क्या करोगे, पाई से पाई तो कैंसिल कर दोगे। देखो इधर आर अलग है, इधर आर अलग होगा, इन दोनों में आप अंतर समझना। इधर आर अलग होगा, इधर का आर अलग होगा, ठीक है? क्योंकि इधर वो अपने आप में पूरा सर्कल है, लेकिन वो जो सर्कल है इसके लिए वो हाफ सर्कल है। इसको फोल्ड करने से जो उसका बेस बन रहा है एक्चुअल में वो इसका तो हाफ सर्कल है ना, इसका तो वो अर्धवृत्त है। तो यहां से यहां तक फोल्ड होने पर ही तो वो उसका बेस पूरा क्रिएट करेगा। तो आप बना के देखना डायग्राम, है ना? तो ये हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी आर कितनी है, अर्धवृत्त चादर को जो है 14 व्यास है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर इसका डायमीटर 28 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 14। तो ये आ गया आपका 14। इधर चलो तो इधर 2 है, पाई तो गया, और इसकी आर हमें निकालना है। तो इसकी जो आर आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी, है ना? अगर इसकी आर 14 है तो इसकी जो आर होगी, इसको मैं कैपिटल नाम दे देता हूं, ये कितना आएगा, 7 आएगा। अब फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं। अब वापस शंकु में चलते हैं, इसको समझना आप। ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। आपको पता चल गया यहां से यहां तक कितना है, 7। ये आपको पता है क्या, नहीं पता है? और जो इसकी स्लांट हाइट है, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी, मतलब ये। तो आपको केवल क्या निकालना है, h। कैसे h निकालोगे, h अगर मुझे चाहिए तो एल स्क्वायर, h इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, और ये फिर से आपका अंडर रूट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196, ये हो गया आपका 49, अगेन अंडर रूट। सॉल्व करो, 9 16 में से अगर आपने 9 माइनस किया तो ये आएगा आपका 7, 8 में से 4 गया तो 4, और 1 का 1। अब यहां पे क्योंकि देखो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली लिखा ही है, इंग्लिश में तो लिखा है, हिंदी में यहां लिखा होना चाहिए था लगभग, है ना? इंग्लिश में लिखा होना चाहिए था लगभग। तो इंग्लिश में तो अप्रोक्सीमेटली लिखा है, हिंदी में ये लगभग लिखा है। तो आप क्या करेंगे, 147 आप मुझे बताओ किसके अप्रोक्स होगा? तो ये अप्रोक्स होगा 144 के, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो जो हाइट आएगी वो लगभग कितनी आएगी, 12 आएगी। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सही, है ना? मेन बस आप एक कागज उठाना और उस कागज को उठा के आप इसको कन्वर्ट करना, आपको समझ में आएगा कि ये दोनों बराबर होते हैं। कितने लोगों को समझ में आया, ये मुझे जल्दी से बता दो। ट्वेल्व होगा, बिल्कुल सही। क्लियर है। नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, आप खुद समझ जाओगे क्या करना है यहां पर।
रिपीट कर लेना भाई, जिनको समझ नहीं आया आप एक बार रिपीट कर लेना। हाँ भाई। एक कॉल आ गया था, आप में से किसी ने एसबीआई क्लर्क दिया है क्या? एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया है, और अभी हमारे कुछ 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आए हैं, मैं कॉल बाद में बात करूंगा। तो जस्ट कुछ लोगों के लगातार कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, फिर उन्होंने बताया कि उनका एसबीआई क्लर्क प्री निकला है, मेंस उनका है, तो अब बात करेंगे उनसे। चलो, डायग्राम बनाया क्या आपने? किसी अर्धगोला, देखो एक अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु रखा है, तो ये रहा एक अर्धगोला, है ना, इसी प्रकार का होगा। और इसके ऊपर एक शंकु रखा होगा कुछ इस प्रकार का। ये वही आइसक्रीम वाली बात हो गई ना, आइसक्रीम का कोण आप उल्टा रख दो तो ऐसे ही होगा ना, आइसक्रीम को उल्टा कर दो ऐसे ही होगा, है ना। तो आपको बोला है बनाया गया अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी रेडियस अगर 4.2 है, तो क्या जो रेडियस, दोनों की रेडियस 4.2 होगी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो कोण हो या फिर आपका सेमी सर्कल हो, सॉरी अर्धगोला है ना, हेमिस्फीयर हो, बताओ दोनों की जो रेडियस होगी वो तो सेम होगी, हाँ या ना, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो रेडियस भी सेम होगी। अच्छा, और क्या बोला है? खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 है, मतलब यहां से लेके पूरा नीचे तक कितना होगा? 10.2 होगा। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि यहां से यहां तक भी ये क्या होगा? 4.2, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। ये अगर 4.2 है तो ये भी, अरे गोला है, उसको आधा करोगे तो ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी तो त्रिज्या होगी। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, दोनों रेडियस होंगी। तो अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा, और अगर ये 4.2 है तो ये कितना होगा? तो 10.2 में से 4.2 गया, ये 6 आ जाएगा। अब बताओ आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, ठीक है। अब देखो, आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं। एक बार आपको कोण का वॉल्यूम लगाना है, जो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लगाना है, अर्धगोले का आयतन लगाना है, जो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। कॉमन लेकर कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1/3 दोनों में से कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो यहां केवल क्या बच जाएगा? यहां बच जाएगा एच, और यहां 2 बचेगा और एक आर बचेगा, ठीक है। इसको आप कर लोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ये आ गया 22/7 आ गया। आर स्क्वायर मतलब 4.2 का, तो 42/10, 42/10, है ना, इनटू एच। तो एच आपके पास कितना है? ये एच किसका है? इसका है। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2r मतलब 4.2 का डबल, कितना हो जाएगा? 8.4। करो इसको सॉल्व, टोटल करोगे आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी, हो जाएगा?
हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करना। मेरे पास आपके कुछ कमेंट्स में दिक्कत आ रही है, शायद दिख नहीं रहा है। इसको आप सॉल्व करना, आंसर डी आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। 1/3 पाई आर, आर तो दोनों के लिए सेम है। एच, ये टोटल 10.2 था तो ये 4.2 गया, तो बचा कितना 6, तो आपने यहां 6 रख दिया, उसकी एच यहां चली गई। और ये हेमिस्फीयर है ना, टोटल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये कॉमन निकल गया। 1/3 कॉमन निकला, लेकिन 1 गया ना, 1 इंटू 2 है, ऐसे समझ लो। तो 1/3 कॉमन गया है, 2/3 अभी 2 बचा है, और आर स्क्वायर गया है, यहां क्यूब है तो एक आर भी बचा है, इसलिए यहां पे केवल एच बचा, यहां पे 2 बचा, और आर एक बार बचा, इसलिए 2r कॉमन होगा। कॉमन लेते तो आता है ना। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो एक और बहुत अच्छा सवाल, पढ़िए इसको जल्दी से। हाँ भाई, सब ठीक है। करो इसको जल्दी, पढ़ो जल्दी से, फास्ट। हाइट ऑफ द ग्लास। आपको एक हिंट दे दूं मैं, कि कभी भी ड्रॉप आता है ना, या बूंद का क्वेश्चन आता है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस विल बी कंसिडर्ड एज गोला, स्फीयर, है ना। बूंद को हमेशा क्या मानोगे, बूंद ऐसी ही तो होती है ना, उसको आप हमेशा गोला मानना, स्फीयर मानना। लगाओ दिमाग। अच्छा, तुम लोग क्या तुक्का मार रहे हो क्या? इतनी जल्दी तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ये वाला क्वेश्चन। देखो, आपके पास एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी बूंदें हैं, है ना। और कितनी है, तो वो इस बार आपको दिया हुआ है कि वो 32,000 ड्रॉप्स हैं, 32,000 बूंदें हैं। इन बूंदों को आपने क्या करा, इन सबको आपने किस चीज के अंदर डाला, शंक्वाकार पात्र है, इसके अंदर डाला, जो पूरा भर गया, पूरी बूंदों से ये भर गया। तो एग्जैक्ट है, जितनी बूंदें हैं एग्जैक्ट, एक बूंद ना कम ना ज्यादा, पूरा आपका ये पात्र भर गया, है ना। तो इनका जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो ड्रॉप, बूंद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गोला, गोला मतलब क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसी कितनी ड्रॉप्स है 32,000, इनका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना आपको सॉल्व करना था, है ना। पाई से आपका पाई गया। अब देखो, ये 4/3 है आर, ड्रॉप्स का, बूंद का जो आपको दिख रहा है वो व्यास 1 है ना, इनका व्यास 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका भी 10वां भाग, एक व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, तो इसका भी 10वां भाग करोगे तब जाके आपको ये मिलेगा, है ना। तो ये सारा आ गया, सेंटीमीटर में है तो आप इसको करोगे 1/20,
1/20 का क्यूब लिख देता हूं मैं फिलहाल तो, इंटू 32,000 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1/3 पाई गया आर स्क्वायर, है ना। तो आर तो आपको निकालनी ही है, और एच तो जो शंकु है, क्या बोला है, अच्छा इसमें भी खेल है, उसके जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है, मतलब यहां से यहां तक देखो, इसका जो व्यास है यहां से यहां तक जो आपको दिया है, और ये जो है दोनों बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर हम इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दें ए, तो ये भी क्या होगा ए। समझ में आ रही है बात, दोनों क्या चीजें होंगी, बराबर होंगी। तो आप दोनों को चाहो तो रख दो, है ना, आर स्क्वायर है, और आप एच, ये अगर देखो इसको हम ऐसे समझेंगे तो शायद हमें नहीं लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका आर और आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर होगा किसके, 2r के। तो हाइट को आप क्या बोल दो, 2r बोल दो, तो इसको 2r ले लो, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। समझ में आया, व्यास होता है 2r जो ऊंचाई के बराबर है, सो 2r इज इक्वल टू एच। क्लियर, चलो अब सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। तो अगर आप इसमें देखते हो तो आपका एक तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर चलो पूरा लिखना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20, और ये 2 भी इधर आ जाएगा, और इधर आर क्यूब, और ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे, 1 2 3 1 2 3, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये आ गया आपका 8 इज इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लगेगा, मतलब ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। तो आपसे बोला है पात्र की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होगी, 2 इंटू 2, हाइट होगी 4, करेक्ट आंसर है इसका 4। ठीक है, केवल फॉर्मूला कंपैरिजन था और कुछ नहीं था। रेडियस 2 है तो हाइट क्या होगी उसकी डबल, क्योंकि वो तो 2r की इक्वल में, इसलिए 4 आएगा। क्लियर है, चलो जल्दी से बता दो, सब लोगों को लिखना है, समझ में आया हाँ या ना, जल्दी से लिख के बताइए। रेडियस 2 है तो हाइट 4 होगी, क्योंकि रेडियस व्यास बराबर ऊंचाई है, ना कि त्रिज्या बराबर। चलिए, अब एक नया कंसेप्ट आया है, एक क्वेश्चन जो हमने 90 नंबर का छोड़ा था वो भी आएगा। यस, ठीक है, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, तुम लोग के कमेंट बंद हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि तुम लोग हो कि चले गए, आरती का प्रसाद लेने तो नहीं निकल गए तुम लोग। देखिए, अब यहां से एक नई चीज आती है, और वो है एक बहता हुआ। अब देखो, नदी का क्वेश्चन आ सकता है या नल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कभी भी नदी या नल का क्वेश्चन